ये मूवी है दो मुंह वाले बड़े पैथन की और छोटे छोटे सांपों की। जंगल में पेड़ पौधे काटने की वजह से ये पैथन और सांपों को रहने की जगह कम पड़ गई और ये पैथन और सांप बाहर गांव में घुस आते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इजी मूवीज एक्सप्लेनर चैनल और आज मैं आपको जिस मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है किंग ऑफ स्नेक्स 2020 की मूवी है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूले। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्ट में जंगल में दो आदमियों को पेड़ काटते हुए बतलाता है और वो दोनों सांपों के बारे में बात कर रहे होते हैं। जंगल में कुछ हलचल होती है, वो लोग डर जाते हैं और पलक झपकते ही एक आदमी को कोई बड़ी सी चीज उठा के ले जाती है। ये देखकर पहला वाला आदमी परेशान हो जाता है। दूसरे आदमी की डेड बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है। वो देखकर डर के मारे बैठ जाता है और सांप उसे भी निगल लेता है। सीन शिफ्ट होता है, जंगल से ट्रेन को गुजरते हुए बतलाता है और इस ट्रेन में बहुत सारे लोग होते हैं और फिल्म की हीरोइन जिंगलाइन को बतलाता है। उसके साथ उसका फियोन्सी जो आर्मी का ऑफिसर है वो बैठा होता है और वो थर्ड क्लास कंपार्टमेंट की बुराई कर रहा होता है। जिंगलाइन कहती ये मेरी हैसियत के मुताबिक है। ऑफिसर कहता मुझसे शादी करना तुम्हारी हैसियत से बढ़कर है, पर मैं खुश हूँ, तुम मेरे साथ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठ सकते हो। जिंगलाइन कहती ज्यादा उड़ने से नीचे गिरने का डर होता है और फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बाकी के सोल्जर्स होते हैं। एक सोल्जर को जंगल में कुछ दिखता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। हीरो मुशेंग की एंट्री होती है। वो सांप से बनी हुई चीजें बेचने ट्रेन में आता है, जैसे कि सांप का अचार, सांप की वाइन। ट्रेन में सांप भी घुस आते हैं और वो ऑफिसर के ऊपर चढ़ जाते हैं। उसे गुदगुदी होती है। वो समझता है कि जिंगलाइन कर रही है। ऑफिसर पर सांप अटैक करता है पर मुशेंग पकड़ लेता है और इस ऑफिसर को लगता है कि ये मुशेंग की चाल है पैसे कमाने की और जिंगलाइन मुशेंग की तरफदारी करती है और उसे हाथ मिलाने हाथ बढ़ाती है और कहती बहुत दिनों बाद मिले हो, पर वो नहीं मिलाता। कहता है मेरे हाथ गंदे हैं। ट्रेन अचानक रुक जाती है जिससे सारे लोग डर जाते हैं और ट्रेन पर कोई भारी चीज रेंगते रहती। वो लोग और भी डर जाते हैं और एक महिला खिड़की से बाहर झांकती उसे पैथन खींच लेता है और खिड़की पर उसका खून बहता है। ये देखकर सब डर जाते हैं। ट्रेन में बहुत सारे सांप घुस आते हैं और सबको काटते रहते हैं। उनसे बचने कोई बाहर भागता है पर बाहर और ज्यादा सांप होते हैं और कोई टॉयलेट में छुपता, लेकिन कोई फायदा नहीं, यहाँ भी सांप होते हैं। मुशेंग की नजर लहसुन पर पड़ती है और वो कहता है सांपों से बचने लहसुन चबा के थूको, जितना चबाओगे उतना अच्छा होगा। वो सब लोग वैसे ही करते हैं। सांप लहसुन की वजह से पीछे हट जाते हैं। ऑफिसर मुशेंग पर बंदूक तांग देता और कहता है ये सब इसकी वजह से है। जिंगलाइन कहती है शक करना बंद करो और लोगों की मदद करो, कह के आगे बढ़ती है और अचानक डोर टूटने की आवाज आती है। सब लोग उसी तरफ देखते रहते हैं और वो दरवाजा टूटता है और बड़ा सा दो मुंह वाला पैथन अंदर आता है और एक इंसान को निगल लेता है। ये देखकर सब डर जाते हैं। मुशेंग जिंगलाइन को जाने के लिए कहता है और मुशेंग रास्ते में सामान डालता है पैथन को रोकने के लिए, पर वो पैथन एक ही झटके में सब गिराते हुए आगे बढ़ते रहता है और वो सब लोग एक कंपार्टमेंट में बंद हो जाते हैं। पैथन को आता देखकर दरवाजे के सामने सामान डालते हैं और मुशेंग कहता है सब छत पर चलो और पैथन दरवाजा तोड़कर सब पर अटैक करते रहता है। सोल्जर्स फायरिंग करते रहते हैं। मुशेंग पानी में कुछ घोलकर पानी के प्रेशर से पैथन पर अटैक करता है। उसे रोकने के लिए पानी खत्म हो जाता है और वो लोग छत पर चढ़ जाते हैं। वो लोग ट्रेन के इंजन की तरफ बढ़ते रहते हैं। पैथन यहाँ भी आ जाता है और सबको मारते रहता है। वो लोग ट्रेन से उतरकर जंगल की ओर भागते हैं। पैथन पीछा करते रहता है। वो लोग घास को इकट्ठा करके उसमें आग लगाते हैं जिससे वो पैथन वहीं रुक जाता है। वो लोग एक जगह रुक जाते हैं और मुशेंग अपने भाई के हाथ से सांप का जहर मुंह से खींचकर निकालता है। मियान अपनी प्रेग्नेंट बीवी के पास बैठकर रोता है। जिंगलाइन उसे देखकर कहती है कोई खतरे की बात नहीं, बस इसके जिस्म से जहर को निकालना होगा वरना ये खतरे में पड़ जाएगी। जिंगलाइन मुशेंग से पूछती है सांप के जहर का इलाज कैसे करे। मुशेंग कहता है ये बहुत जहरीले है, मेरा गाँव पास ही में है, मेरे पास विषनाशक जड़ी बूटियाँ हैं, तुम आजमा सकते हो। ऑफिसर कहता है ये सब इसी की चाल है, पहले ट्रेन पर हमला करवाया और अब अपनी जड़ी बूटियां बेच रहा है। सब लोग ऑफिसर के खिलाफ बोलते हैं। मुशेंग बिना कुछ बोले अपने भाई को लिए चल पड़ता है। जिंगलाइन कहती है मैं मुशेंग पर विश्वास करती हूँ, अगर आप आना चाहे तो आ सकते हैं, कह के सारे लोग मुशेंग के पीछे चल पड़ते हैं। मुशेंग गाँव आता है और गाँव की बहुत बुरी हालत होती है। हर जगह लाशें पड़ी होती है। मुशेंग जिंगलाइन को कहता सबको शाही मंदिर ले जाओ और वो
अपने घर को जाता है अपनी माँ को देखने, पर उसकी माँ वहाँ नहीं होती है। जिंगलाइन मंदिर आती है, यहाँ मुशेंग की माँ और जिंगलाइन का पिता भी होते हैं। मुशेंग मंदिर आता है, अपनी माँ को देखकर उसे राहत मिलती है। वो लोग कहते कल रात में सांपों की झुंड ने गांव पर हमला कर दिया था। सियन दवाई पूछता है और मियान भी पूछता है। वो लोग दवाई के लिए लड़ते हैं और सिस्टर जी कहती ये जड़ी बूटियाँ बेकार है, इसका असर थोड़ी देर ही रहता है। गाँव वाले मुशेंग को कहते ये सब तुम्हारी कारण है, तुमने सांपों को मारा और बेचा ना होता तो ये सब नहीं होता, सांप तुम्हारे पीछे पड़े हैं। पूरे गाँव वाले मुशेंग को कुसरवार मानते हैं। मुशेंग कहता है मैं जानता था, अच्छे चीजों में तो मुझे कभी भी हिस्सा नहीं मिला है। पिछले कुछ वर्षों में सड़कों के निर्माण के लिए सेना ने पहाड़ों पर बमबारी की और गांव वाले पेड़ों को अंधाधुंध काट रहे हैं, जिसकी वजह से उनको रहने को जगह कम हो गई है, उनके रहना भी मुश्किल हो गया है। ऑफिसर सेना का नाम सुनकर भड़क जाता है। जिंगलाइन मुशेंग से पूछती है इस जहर की दवा को ढूंढने का तुम्हारे पास कोई और तरीका है? मुशेंग कहता है डंक का निशान और जहर के अनुसार ये जहर सुनहरी कवच वाले सांप और पुष्प सिर सांप का होना चाहिए। मेरे पिता ने रिकॉर्ड्स में लिखा था ये दो तरीके के सांप पहाड़ों में छुपे होते हैं। ये अंधेरा पसंद है, उजाला नहीं, और बहुत जहरीले होते हैं। सरप्राज घाटी में केवल नागफूल ही इस विष का उच्चार कर सकता है। ये सुनकर जिंगलाइन का पिता कहता है इस घाटी में अच्छे अच्छे शिकारी जाकर कभी वापस नहीं आए हैं, ये बहुत खतरनाक है। जिंगलाइन कहती मैं एक कोशिश करूंगी। ये सुनकर सब तैयार हो जाते हैं। वो लोग सरप्राज घाटी के सफर पर निकलते हैं। नदी से गुजरते रहते हैं। नदी में पैथन भी आ जाता है। ऑफिसर हल्का होते रहता है, उसे कुछ दिखता है और उसके पास कुछ उछल कर आता है जिससे वो पानी में गिर जाता है। उसे ऊपर लेते हैं। पैथन हमला करके एक बंदे को ले जाता है। मुशेंग पैथन को भगाने पानी में जड़ी बूटी पाउडर फेंकने को कहता है और सिस्टर जी फेंकती है। ऑफिसर गोलियां मार मार कर पैथन को फिर से आकर्षित कर देता है। एक शख्स को पैथन दिखता है, वो उसे मारते मारते घबराहट में अपनी नाव की रस्सी काट लेता है। वो लोग पानी में गिर जाते हैं। सिस्टर जी पैथन को तीर मारती है और वो सब लोग अब एक ही नाव पर होते हैं। ऑफिसर पानी में बम फेंकने जाते रहता पर उल्टा वो बम नाव में गिर जाता है। ये देखकर सब लोग नाव से कूद जाते हैं। नाव ब्लास्ट होती है और वो लोग किनारे पर होते हैं। मुशेंग नक्शे को देखता है और वो भी खराब हो चुका होता है। जिंगलाइन पूछती है हम वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं बिना नक्शे के? मुशेंग कहता है मुझे याद है, वहाँ जाने के लिए सरप्राज मंदिर से होकर गुजरना होगा। ऑफिसर फिर उंगली करता है। मुशेंग कहता है अगर मुझ पर विश्वास है तो चलो, कह के चला जाता है। सब मुशेंग के पीछे चले जाते हैं। सोल्जर डरे हुए होते हैं। जिंगलाइन ऑफिसर से कहती तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, तुम जा सकते हो, कह के चले जाती है। ऑफिसर सोल्जर्स को गुस्सा करके वो भी मुशेंग के पीछे चला आता है। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए रास्ते में पड़ोसी गांव के आदमी की लाश दिखती है। बाजू में सांप के अंडे होते हैं। ऑफिसर उन अंडों को कुचल देता है। मुशेंग गुस्सा करता है और कहता आमतौर पर सांप हमला नहीं करते जब तक उन्हें छेड़ा न जाए। ऑफिसर बकवास बंद करो कहता है। मुशेंग कहता है तुमने शराब पी और नदी में पेशाब किया। तो ऑफिसर कहता है मेरे पेशाब में क्या खराबी है, मैं फिर पेशाब करूंगा, कह के हल्का होता है। सांप ऑफिसर के गाफ को काट लेता है। मुशेंग यहाँ कुछ करता उससे पहले सोल्जर सांप को गोली मार देते हैं। मुशेंग ऑफिसर का पैंट उतार देता है और बम्बू हिजामा करके उसकी गाफ से जहर निकाल देता है। वो लोग और आगे बढ़ते हैं और बहुत थक चुके होते हैं। इन्हें मकड़ियों के जाल दिखते हैं। मुशेंग कहता है इन्हें छेड़ो मत, चलो यहाँ से। एक सोल्जर पर कुछ गिरता है। वो घबराहट के मारे मकड़ियों के जाल पर गोली चलाता है जिससे सारी मकड़ियाँ बाहर आती है और उन पर हमला करती है। वो लोग अपना बचाव करते रहते हैं। एक सोल्जर पर मकड़ियाँ हावी हो जाती है। जिंगलाइन बचाने की कोशिश करती है पर नाकाम होती है और मकड़ियाँ इन सबको घेरे में ले लेती है। मुशेंग बारूद फेंककर उसमें आग लगा देता है जिससे मकड़ियाँ हट जाती है और वो लोग भाग जाते हैं। रात हो जाती है। वो लोग सरप्राज के मंदिर पहुँच जाते हैं और रात वहीं बिताने का फैसला करते हैं और यहाँ किसी के रहने के निशान होते हैं। जिंगलाइन को मकड़ी ने काटा था, उसका असर शुरू होता है। मुशेंग ऑफिसर को कहता है इसे मकड़ी ने काटा है, पानी उबालने लकड़ी लाओ, इसके बुखार का इलाज करना होगा जल्दी। ऑफिसर लकड़ियाँ लाने जाता है। जिंगलाइन को गर्म जड़ी बूटियों से भरे पानी के टब में बिठा देते हैं। यहाँ उस पर कोई नजर रख रहा होता है। एक सांप आता है। जिंगलाइन चिल्लाती है। मुशेंग उसे पकड़ने आता है। ऑफिसर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुशेंग वो सांप ऑफिसर पर फेंकता है। वो ये देखकर रोते हुए बाहर चला जाता है। जिंगलाइन मुशेंग को रुकने को कहती है क्योंकि वो डरी होती है। जिंगलाइन गांव में रहने की बात करती है। मुशेंग यहाँ से निकलने के बाद माँ को लेकर शहर जाने की बात करता है और चला जाता है। ऑफिसर मुशेंग से लड़ता है क्योंकि वो जिंगलाइन को वस्त्रहीन देखा है और बाकी के लोगों को कुछ दिखता है। सोल्जर फायर करता है। इसकी आवाज से मुशेंग और ऑफिसर भाग के आते हैं और जाल में फंस जाते हैं। जाल को काटकर मुशेंग जिंगलाइन के पास आता है पर वो मौजूद नहीं होती। पानी के निशानात का पीछा करते हुए मुशेंग अंडरग्राउंड
कंट्रोल रूम में पहुंचता है। यहाँ जिंगलैन को एक ताबूत में बंद कर दिया जाता है। मुशैंग खोलने की कोशिश कर रहा होता है। पीछे से एक बौना आदमी उसे खंजर की नोक पर रखता है और ऑफिसर बौने आदमी को गन पॉइंट पर रखता है। मुशैंग जिंगलैन को बाहर निकालता है और उसे ये पता चलता है कि उसके टब में सांप को इसी ने भेजा उसे वस्त्रहीन देखने के लिए। जिंगलैन उसे एक थप्पड़ मारती है। वो बौना उस थप्पड़ के भी मजे लेता है। उसे नागफूल के बारे में पूछने पर वो कहता, मुझे मालूम है वो कहाँ है, पर तुम लोग ढूंढने जाओगे तो 15 दिन में भी नहीं ढूंढ पाओगे। हम साथ में ढूंढते हैं। जिंगलैन हाँ कहती है। बौना उन लोगों को एक सुरंग के पास लेकर आता है और कहता है ऊपर वहाँ है नागफूल। वो सब लोग सुरंग में जाते हैं। यहाँ बहुत सारे वैम्पायर बैट्स होते हैं जो इंसानों का खून चूसते हैं। सुरंग के अंदर एक ब्रिज होता है जो टूटा हुआ होता है। बौना उसे पहले क्रॉस करता है और बाकी लोग एक एक करके ब्रिज क्रॉस करते हैं, पर सियान की वजह से सारे वैम्पायर बैट्स जाग जाते हैं और ब्रिज टूट जाता है। दो सोल्जर्स ब्रिज को पकड़ते हैं और ऑफिसर को जाने के लिए कहते हैं। मुशैंग घायल हो जाता है। वो लोग ब्रिज पार कर लेते हैं। उन दो सोल्जर्स का खून वैम्पायर बैट्स चूस लेते हैं। ऑफिसर बेकाबू हो जाता है। सोल्जर्स मरने की वजह से जिंगलैन उसे चुप कराती है। वो लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ दो रास्ते होते हैं। मुशैंग कहता है हमें दो हिस्सों में होकर ढूंढना होगा। जिसे भी सबसे पहले नागफूल मिलेगा वो दूसरे को जल्द से जल्द बताएगा। बौना राइट साइड जाता है। मुशैंग, जिंगलैन, ऑफिसर और सियान लेफ्ट साइड जाते हैं और इन्हें नागफूल दिख जाता है, लेकिन बीच में बहुत सारे मादा सांप होते हैं और वो एक गन फैलाते हैं नर सांप को बुलाने और संभोग करने। मुशैंग कहता है हमारे पास यही मौका है, क्योंकि जब ये संभोग करते हैं आजू बाजू की चीजों को नजरअंदाज करते हैं जब तक ना इन्हें डिस्टर्ब करे। और ऑफिसर को कहता है जाओ बाकियों को बुला लाओ, और वो अपने पैर की परवाह किए बिना एक लंबी छलांग मारता है और झाड़ के डैनियों को पकड़ लेता है। बौना उन चारों को धोखा देता है। बड़े दो मुंह वाले पैथन के पास छोड़ता है। पैथन मियान को घायल कर देता है। सिस्टर जी तीर चलाती है जिससे पैथन उसे मारने आगे बढ़ता है। सिस्टर जी बाहर निकलने को कहती है और पैथन उसे मारने आगे बढ़ते रहता है। सिस्टर जी तीर चलाते रहती है। निकलने का रास्ता बंद करके चला जाता है बौना। सिस्टर जी पैथन के दुम पर वार करती है और होशियारी से पैथन के जरिए गुफा में रास्ता बनाने में सफल हो जाती है और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। पैथन सिस्टर जी को लपेट लेता है और मार देता है। मुशैंग दो नागफूल तोड़ता है पर सियान पूरे तोड़ने को कहता है। मुशैंग कहता है दो मुंह वाला पैथन की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती है, उसकी जिंदगी नागफूल पर निर्भर होती है। सियान पैसों का लालच देता है पर मुशैंग नहीं मानता है। बौना ऑफिसर को गन पॉइंट पर लाता है और पूरे फूल तोड़ने को कहता है। ऑफिसर के पैर को गोली मारता है और कहता है जल्दी करो वरना जिंगलैन को भी मार दूंगा। मुशैंग पूछता है सिस्टर जी और बाकी लोग कहाँ हैं? बौना कहता है सिस्टर जी और बाकी सारों को दो मुंह वाले पैथन ने खा लिया है। मुशैंग बौने को धमकी देता है कि गन हटा दो वरना ये बैग नीचे फेंक दूंगा। बौना जिंगलैन के पैरों के पास गोली चलाता है। ये देखकर मुशैंग नागफूलों से भरा बैग ले आता है। बौना बैग ले लेता है। सियान पूछने पर उसे गोली मार देता है और बौना भागते वक्त पैथन उसे निगल लेता है और बैग गड्ढे में लटकता है। सियान उसे निकालने की कोशिश में नीचे सांपों में गिर जाता है। मुशैंग जिंगलैन बैग लेते हैं और वो तीनों भागते समय ऑफिसर बम निकालता है और जिंगलैन और मुशैंग को जाने के लिए कहता है और मुशैंग को जिंगलैन का ख्याल रखने को कहता है। बम को देखकर पैथन रुक जाता है। ब्लास्ट होने के बाद पैथन बाहर आता है और दूसरों पर अटैक करता है। मुशैंग नागफूल बता के पैथन को अपने पीछे लगवाता है। भागते भागते गिर जाता है। फिर जिंगलैन नागफूल पैथन को बतला के उसे अपने पीछे दौड़ाती है और छुप जाती है, पर पैथन बहुत होशियार होता है। वो दूसरी तरफ से सामने खड़ा होता है। मुशैंग जिंगलैन को भगा के ले जाता है और टेढ़ा मेढ़ा लेकर जाता है और एक जगह खड़ा हो जाता है। जैसे ही पैथन हमला करता वो साइड में कूद जाता है और पैथन अपनी ही दुम को काट कर निगलते रहता है। मुशैंग तलवार से उसे काट देता है और वो पैथन मर जाता है। वो लोग गांव आ जाते हैं। यहाँ गांव में पेड़ पौधे लगाने का काम चल रहा होता है। मुशैंग जिंगलैन को धन्यवाद कहता है मुझे मेरे गांव को फिर से दिखाने के लिए। जिंगलैन भी मुशैंग को धन्यवाद कहती है मुझे ये सब समझाने के लिए। और यहाँ मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों ये मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि मूवीज के अपलोड का नोटिफिकेशन आपको आए, जिससे आपसे हमारी कोई मूवी एक्सप्लेनेशन मिस ना हो। और प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।